माई सेल्फ के सिंह आज आप लोगों को कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 60 नोट के रूप में लेके आए हैं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और लगभग समझ में आएगा। इसमें किसी प्रकार नहीं, 100% गारंटी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान के रूप में लेकर आए। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रगलन की क्रिया जो है, जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं उस समय जो है ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती, इसके द्वारा जो है करते हैं। प्रगलन की क्रिया क्या है? प्रगलन क्या है? धातु ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ जब गर्म करके अपचयन को प्रगलन कहते हैं। जब धातु ऑक्साइड को कोयला के साथ कोयला के साथ जब गर्म करते हैं तो उसका अपचयन, गर्म करके अपचयन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रगलन। यह बात्या क्रिया कहाँ होती है? बात्या भट्टी में होती है। बात्या भट्टी होती है और बात्या भट्टी में जो है इसको कोक को मिला करके जो है हम इसको गर्म करते हैं, ये धातु ऑक्साइड को, और हमें जो है ये प्राप्त होता है। उस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। जैसे देखिए, यह समीकरण है फेरस ऑक्साइड कार्बन के साथ जब क्रिया करा रहे हैं तो हमारा फेरस निकल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो रहा है। एक फेरस हमें प्राप्त होता है प्रगलन की क्रिया में। इसी ढंग से निस्तापन की क्रिया, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अयस्क को वायु की मतलब नहीं, तापन मतलब वायु की अनुपस्थिति में कम गलनांक पर गर्म किया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर के इसको गर्म करते, इसमें बिना वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते, इसलिए इसे निस्तापन कहते हैं। एल्यूमिना ऐसे कोई अयस्क है, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। उसके बाद जो है भर्जन है, किसी अयस्क को तीव्र वायु, वहां जो है वायु की अनुपस्थिति था, लेकिन भर्जन में और इसमें एक अंतर है कि वो वायु की अनुपस्थिति में होता है निस्तापन, लेकिन भर्जन क्या है? तीव्र वायु मतलब वायु की अधिक मात्रा में उपस्थित में तीव्रता से बहुत अधिक उसको टेम्परेचर देकर के तीव्रता से उसको गर्म किया जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन में होता क्या है? जैसे HGS है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको क्रिया करा गर्म करते हैं तो हमें HGO प्राप्त होता है, मर्क्यूरियस ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे आप देखते हैं, इसे सिनेबार से पारा प्राप्त करने की यह समीकरण भी है, परीक्षा में पूछा जाता है सिनेबार से पारा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यही समीकरण भी आप इसमें दे सकते हैं। अब जो ये प्राप्त हो गया HGO, तो इसको जो है पुनः जो है हम भर्जन के द्वारा गर्म करते हैं और हमारा मरकरी जो है प्राप्त होता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। अब आता है सांद्रण। सांद्रण की क्रिया उस समय होती है जब अयस्क जो है ले आया जाता है, अयस्क को उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण कैसे किया जाता है कि अयस्क को पहले ग्राइंडिंग करके पीस लिया जाता है, पीस करके जल और तेल मिला दिया जाता है और फेन प्रवलंबित द्वारा जो है उसका सांद्रण किया जाता है, तब जो है अयस्क भर्जन और निस्तापन के लिए तैयार होता है। यह गालक ये पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया करके धातुमल के रूप में ऊपर आते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे चीनी वगैरह का सीरा उरा जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर गर्म करने के बाद धातुमल के रूप वह मल के रूप में ऊपर रहता है, फेन के रूप में उसको काट करके अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से यह गालक भी ऐसा पदार्थ होता है जो कि धातुमल में परिवर्तित हो जाता है और इसे गालक है। इसे इसमें क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड देख रहे हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड है सिलिका के साथ, जो सिलिका मतलब बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो बालू को जो है हम इसके साथ चूना है, चूना के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें धातुमल कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। तो यह जो है यह क्या है? यह गालक है। गालक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। उसमें अशुद्धियों को, जो अशुद्धियां रहती हैं अयस्क में, वो धातुमल के रूप में उसके ऊपर ले आकर के रख देती हैं, तो इसे धातुमल के रूप में हम उसको बाहर निकाल, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो गालक का एक कार्य है। और धातुमल क्या है? धातुमल जो है जब गालक डाल देते हैं
और वही जब धातु ऊपर आ जाती है तो गालक के द्वारा प्राप्त किया हुआ वह अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। गालक के द्वारा जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है किसी अयस्क में तो जो है उसी को कहते हैं धातुमल कहते हैं। तो गालक से बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, धातुमल कहा जाता है। इस ढंग से आप देख सकते हैं, एक इसमें अपचयन शब्द आया है। आप देख सकते हैं कि प्रगलन में क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अपचयन को आप लोग जानते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का प्लस होता है और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस हो जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन में यही अंतर होता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है ऑक्सीकरण में और अपचयन में ऑक्सीजन का माइनस हो जाता है। तो धातु ऑक्साइड को कोयला के साथ गर्म करके अपचयन करने को प्रगलन कहते हैं। इसमें देखिए ये फेरस ऑक्साइड यह है, उसके साथ जो है जब कार्बन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, फेरस हमारा प्राप्त अलग हो जाता है। इस ढंग से प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, सांद्रण, गालक, धातुमल ये सब सारी क्रियाएं आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोट के रूप में आप लोगों के लिए आता है कि ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ये क्रियाएं मालूम रहेंगी तो आप धातु को निष्कर्षण करने में आपको समस्या नहीं आएगी। यह एक जो है हम एक आप लोगों को ये ग्राफ टाइप का बताएंगे कल जो है कैसे कैसे हर धातुओं का आप निष्कर्षण कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेते हुए। इस ढंग से जो है कल इसका और बताएंगे। ये तो शॉर्ट नोट के बारे में आप लोगों को साधारण बता दिए, ये चीज़ें आपको जानकारी हो जाए तब उसके बाद जो है हम धातु का निष्कर्षण कराएंगे कैसे कैसे होता है। आपको प्रगलन, विस्थापन, भर्जन, सांद्रण, गालक, धातुमल ऐसी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। अयस्क क्या है, अयस्क के बारे में आप जान लीजिए। अयस्क जो होता है खनिज से प्राप्त किया जाता है। अयस्क किसमें प्राप्त किया जाता है, खनिज से। उसमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो उसी के द्वारा जो है हम उसको अशुद्धियों को दूर करके उससे जो है हम किसी धातु को प्राप्त करते हैं। अयस्क हमारे भूपर्पटी के अंतर्गत जो है खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। माई सेल्फ के सिंह आज आप लोगों को कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 60 नोट के रूप में लेके आए हैं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं उसको जो है बड़े अच्छे ढंग से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और लगभग समझ में आएगा। इसमें किसी प्रकार नहीं 100% गारंटी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान के रूप में लेकर आए। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रगलन की क्रिया जो है, जब हम धातु का निष्कर्षण करते हैं उस समय जो है ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती, इसके द्वारा जो है करते हैं। प्रगलन की क्रिया क्या है, प्रगलन क्या है, धातु ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ जब गर्म करके अपचयन को प्रगलन कहते हैं। जब धातु ऑक्साइड को कोयला के साथ कोयला के साथ जब गर्म करते हैं तो उसका अपचयन, गर्म करके अपचयन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रगलन। यह बात्या क्रिया कहाँ होती है, बात्या भट्टी में होती है। बात्या भट्टी होती है और बात्या भट्टी में जो है इसको कोक को मिला करके जो है हम इसको गर्म करते हैं, ये धातु ऑक्साइड को, और हमें जो है ये प्राप्त होता है। उस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। जैसे देखिए यह समीकरण है, फेरस ऑक्साइड कार्बन के साथ जब क्रिया करा रहे हैं तो हमारा फेरस निकल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो रहा है। एक फेरस हमें प्राप्त होता है प्रगलन की क्रिया में। इसी ढंग से निस्तापन की क्रिया, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अयस्क को वायु की तापन मतलब वायु की अनुपस्थिति में कम गलनांक पर गर्म किया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देकर इसको गर्म करते, इसमें बिना वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते, इसलिए इसे निस्तापन कहते हैं। एल्यूमिना ऐसे कोई अयस्क है, बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। उसके बाद जो है भर्जन है, किसी अयस्क को तीव्र वायु, वहां जो है वायु की अनुपस्थिति था, लेकिन भर्जन में इसमें एक अंतर है कि वो वायु की अनुपस्थिति में होता है निस्तापन, लेकिन भर्जन क्या है, तीव्र वायु मतलब वायु की अधिक मात्रा में उपस्थित में तीव्रता से बहुत अधिक उसको टेम्परेचर देकर के तीव्रता से उसको गर्म किया जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं।
भर्जन में होता क्या है, जैसे HGS है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको क्रिया करा गर्म करते हैं तो हमें HGO प्राप्त होता है, मर्क्यूरियस ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे आप देखते हैं, इसे सिनेबार से पारा प्राप्त करने की यह समीकरण भी है, परीक्षा में पूछा जाता है सिनेबार से पारा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यही समीकरण भी आप उसमें दे सकते हैं। अब जो ये प्राप्त हो गया HGO, तो इसको जो है पुनः जो है हम भर्जन के द्वारा गर्म करते हैं और हमारा मरकरी जो है प्राप्त होता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। अब आता है सांद्रण। सांद्रण की क्रिया उस समय होती है जब अयस्क जो है ले आया जाता है, अयस्क को उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण कैसे किया जाता है कि अयस्क को पहले ग्राइंडिंग करके पीस लिया जाता है, पीस करके जल और तेल मिला दिया जाता है और फेन प्रवलंबित द्वारा जो है उसका सांद्रण किया जाता है, तब जो है अयस्क भर्जन और निस्तापन के लिए तैयार होता है। यह है गालक। गालक ये पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया करके धातुमल के रूप में ऊपर आते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे चीनी वगैरह का सीरा उरा जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर गर्म करने के बाद धातुमल के रूप वह मल के रूप में ऊपर रहता है, फेन के रूप में उसको काट करके अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से यह गालक भी ऐसा पदार्थ होता है जो कि धातुमल में परिवर्तित हो जाता है और इसे गालक है। इसे इसमें क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड देख रहे हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड है सिलिका के साथ, जो सिलिका मतलब बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो बालू को जो है हम इसके साथ चूना है, चूना के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें धातुमल कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। तो यह जो है यह क्या है, यह गालक है। गालक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया करके धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। उसमें अशुद्धियों को, जो अशुद्धियां रहती हैं अयस्क में, वो धातुमल के रूप में उसके ऊपर ले आकर के रख देती हैं, तो इसे धातुमल के रूप में हम उसको बाहर निकाल, अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, तो गालक का एक कार्य है। और धातुमल क्या है, धातुमल जो है जब गालक डाल देते हैं और वही जब धातुमल ऊपर आ जाती है तो गालक के द्वारा प्राप्त किया हुआ वह अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। गालक के द्वारा जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है किसी अयस्क में, तो जो है उसी को कहते हैं धातुमल कहते हैं। तो गालक से बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, धातुमल कहा जाता है। इस ढंग से आप देख सकते हैं, एक इसमें अपचयन शब्द आया है, आप देख सकते हैं कि प्रगलन में क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अपचयन को आप लोग जानते हैं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का प्लस होता है और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस हो जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन में यही अंतर होता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है ऑक्सीकरण में और अपचयन में ऑक्सीजन का माइनस हो जाता है। तो धातु ऑक्साइड को कोयला के साथ गर्म करके अपचयन करने को प्रगलन कहते हैं। इसमें देखिए यह फेरस ऑक्साइड यह है, उसके साथ जो है जब कार्बन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, फेरस हमारा प्राप्त अलग हो जाता है। इस ढंग से प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, सांद्रण, गालक, धातुमल, ये सब सारी क्रियाएं आप देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोट के रूप में आप लोगों के लिए आता है कि ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ये क्रियाएं मालूम रहेंगी तो आप धातु को निष्कर्षण करने में आपको समस्या नहीं आएगी। यह एक जो है हम एक आप लोगों को एक हम ये ग्राफ टाइप का बताएंगे कल, जो है कैसे कैसे हर धातुओं का आप निष्कर्षण कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को लेते हुए। इस ढंग से जो है कल इसका और बताएंगे। ये तो शॉर्ट नोट के बारे में आप लोगों को साधारण बता दिए, ये चीजें आपको जानकारी हो जाए तब उसके बाद जो है हम धातु का निष्कर्षण कराएंगे कैसे कैसे होता है। आपको प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, सांद्रण, गालक, धातुमल, ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। अयस्क क्या है, अयस्क के बारे में आप जान लीजिए। अयस्क जो होता है खनिज से प्राप्त किया जाता है। अयस्क किसमें प्राप्त किया जाता है, खनिज से। उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं तो उसी के द्वारा जो है हम उसको अशुद्धियों को दूर करके उससे जो है हम किसी धातु को प्राप्त करते हैं। अयस्क हमारे भूपर्पटी के अंतर्गत जो है खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए।